इस व्रत के पुण्य प्रताप से भक्त के समस्त पाप और दोष दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष रवि प्रदोष व्रत की विधि, कथा, उसका आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। रवि प्रदोष व्रत करने के लिए रविवार को होने वाली त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। पूरे दिन का उपवास करने के बाद सूर्यास्त से पहले स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। रविवार को शिव शक्ति पूजा करने से दाम्पत्य सुख भी बढ़ता है। इस दिन प्रदोष व्रत और पूजा करने से परेशानियां दूर होने लगती हैं। रवि प्रदोष का संयोग कई तरह के दोषों को दूर करता है। इस संयोग के प्रभाव से तरक्की मिलती है। इस व्रत को करने से परिवार हमेशा आरोग्य रहता है, साथ ही समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। देवर कृपया करके यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसका एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, परंतु तुम्हें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बताना होगा। बालक दीन भाव से कहने लगा, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि हे साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, हम इसको नहीं लूटेंगे, हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसी रात राजा को स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि यह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव भगवान की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो गए। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। इसलिए जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है, वह प्रसन्न और निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता है। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। जैसे आपने ब्राह्मण के जीवन में खुशियां तथा उन्हें निरोगी काया प्रदान की, उसी प्रकार रवि प्रदोष की कथा सुनने अथवा पढ़ने वाले सभी मनुष्यों पर अपनी कृपा बनाए रखना। शंकर। ओम नमः शिवाय।